चलिए, अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी मान लिया कि वो कर्ज के मर्ज से बड़ी परेशान है। ये जो लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार को लिखा है। अपने इस लेटर में सीएम ने लिखा कि इस बार राज्य सरकार गेहूं और धान की खरीदी नहीं करना चाहती है। यानी सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी करने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से कहा है कि वो ही गेहूं और धान की खरीदी करें। राज्य सरकार ने इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज का हवाला दिया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लेटर भी लिखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धान और गेहूं खरीदी की विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश सरकार किसानों से अनाज लेती है, फिर केंद्र सरकार का भारतीय खाद्य निगम अनाज लेता है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का ये प्रस्ताव मान लिया तो नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका खत्म हो जाएगी और गेहूं और धान की खरीदी सीधे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI करेगा। सरकार ये भी दावा कर रही है कि इससे किसानों या आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि FCI के गुणवत्ता मानक बेहद सख्त होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों की उपज रिजेक्ट हो सकती है। अब खरीदी का मौजूदा सिस्टम क्या है और सरकार अब कौन सा सिस्टम चाहती है, आपको ये बताते हैं। पहले बात करते हैं मौजूदा सिस्टम की। मौजूदा सिस्टम किसान से नागरिक आपूर्ति निगम अनाज खरीदता है, इसके बाद FCI नागरिक आपूर्ति निगम से अनाज लेता है और फिर अनाज PDS तक पहुंचता है। इसमें फायदा यह है कि किसानों से कभी कभी खराब अनाज भी खरीद लिया जाता है। शिकायत होती तो सुनवाई भी होती है। नुकसान ये है कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं प्रस्तावित सिस्टम की। प्रस्तावित सिस्टम में किसान से अनाज भारतीय खाद्य निगम FCI खरीदेगा। फायदा यह है कि राज्य का कर्ज खत्म होगा। नुकसान यह है कि किसानों की खराब फसल नहीं बिक पाएगी। वहीं नागरिक आपूर्ति निगम का कहना है कि पहले भी केंद्र से सीधी खरीदी होती थी, अब फिर ऐसा ही होगा तो बस व्यवस्था बदलेगी। इससे आम आदमी या किसान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे प्रदेश के रुपए बचेंगे। जबकि रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी संघ सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ के मुताबिक नागरिक आपूर्ति निगम की बर्बादी के लिए कुप्रबंधन जिम्मेदार है। निगम तो रोज 11 करोड़ से ज्यादा का तो सिर्फ ब्याज भर रहा है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने गेहूं और धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार का कुतर्क है अब FCI खरीदी करेगा। जीतू का कहना है कि इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा। अब एक तरफ बेमौसम और भारी बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, फसलें खेत में ही सड़ रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का खरीदी से इनकार करना किसानों को कितना भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।